नमस्ते, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। मैं ऋषभ एक रोवर। आज जोडियक सीरीज में हम बात करने वाले हैं अबाउट स्कॉर्पियो, यानी वो लोग जिनका बर्थडे आता है 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में। आपका सन साइन जोडियक साइन है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। और आज की वीडियो में बात होगी कि स्कॉर्पियोज की लाइफ कैसी होती है, करियर कैसे रहते हैं, फाइनेंस में अगर आप बेटर करना चाहते हैं या अपने करियर में कहीं स्टक हैं तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप्स की भी बात होगी, कौन से लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में आपके साथ कंपैटिबल हैं, और अगर रिश्तों में कुछ तनाव है, कुछ परेशानियां हैं तो उन्हें कैसे ठीक करना है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स लकी एलिमेंट्स की भी बात होगी, हेल्थ की भी बात होगी और बहुत सारी गोल्डन टिप्स एंड रेमेडीज बीच बीच में वीडियो के आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में स्किप ना करें, नहीं तो हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी वो आपसे मिस आउट हो जाए। अब देर ना करते हुए आगे वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्कॉर्पियोज की बात करेंगे, यानी वो लोग जिनका डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर के बीच में। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ सन साइन की, जोडियक साइन की। अगर आपका मून साइन वृश्चिक है तो भी हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ कही हुई बातें से आप रिलेट करें, बट मैं फोकस करूँगा सन साइन पे। ठीक है जी। तो स्कॉर्पियो को समझने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा किसी भी जोडियक को समझना हो आपको, तो तीन बातों को खासकर ध्यान देना होता है। सबसे पहले सिंबल, दूसरा है आपका रूलिंग प्लैनेट, और तीसरा है उस जोडियक का एलिमेंट। तो पहले आज हम स्कॉर्पियोस को समझेंगे उन्हीं के सिंबल यानी स्कॉर्पियन बिच्छू के हिसाब से ही। देखिए, स्कॉर्पियो के जो लोग हैं वो अपनी बाउंड्रीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी जगह काम करने की, मेरे रहने की जगह, वहाँ पे जब तक किसी की इंटरफेरेंस नहीं है तब तक ये बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कोई अगर आके आपकी प्रिवेसी को इन्वेड करता है, ज़बरदस्ती आके अपनी चलाने की कोशिश करता है, तो वो चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती है। अक्सर स्कॉर्पियोज के बारे में एक मिसकंसेप्शन भी है। बहुत बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियो जो है डंक मारते हैं या अग्रेसिव होते हैं, बट ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। स्कॉर्पियोज जो हैं वो अक्सर सच बात बोल देते हैं, आपके मुंह पे बोल देते हैं, और सच जो है हमेशा कड़वा होता है। वो बात आपको डंक की तरह चुभ सकती है, तो इसमें स्कॉर्पियोज की गलती नहीं है। तो स्कॉर्पियोज अगर इस बात को सुन रहे हैं तो आप सच का साथ ही दीजिए। जिन लोगों को परेशानी होती है होने दीजिए। आखिरकार अगर सबको खुश करने जाएंगे तो खुद खुश नहीं रह पाएंगे। तो स्कॉर्पियंस की बहुत अच्छी आदत है, मुझे लगता है कि जो बात बोलनी है मुंह पे बोल देंगे, सच बोलना है तो मुंह पे बोल देंगे। इसके अलावा देखिए, जब हम बिच्छू को देखते हैं तो इट इज़ वेरी इंटेंस। तो वैसे ही स्कॉर्पियन के जो लोग हैं बड़ी इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं। काम करना है तो 100% एफर्ट डालेंगे, अगर प्यार करेंगे तो उसमें 100% एफर्ट डालेंगे, और मौज मस्ती करेंगे तो उसमें भी 100% एफर्ट डालेंगे। इनकी ज़िंदगी का फंडा सिंपल है, कुछ करना है तो 100% करो, नहीं तो उसको बिल्कुल भी मत करो। अब इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो साथ में रूलिंग प्लैनेट की भी बात करते हैं स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो का रूलिंग प्लैनेट है मार्स। अब देखिए, मार्स यानी मंगल, सेनापति। इंटेंसिटी की हमने बात करी है, तो वैसे ही ये अपने अग्रेशन को कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश करते हैं। बार बार अपने आप को समझाएंगे कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, लेकिन फिर बोल पड़ेंगे, क्योंकि इनसे गलत बात जो है बर्दाश्त होती नहीं है। तो ये अपने आप को बहुत समझाते हैं कि दूसरों के मामलों में ना पड़े, लेकिन ये बोल पड़ते हैं। गलत बात अगर घर में हो रही है, कोई गलत कर रहा है, तब भी ये बोल पड़ेंगे। तो होता क्या है कि लोग अगेन इन्हें गलत समझ लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये क्या चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा हो, न्याय करने में ये विश्वास करते हैं। इसके अलावा देखिए, सेनापति की क्या आदत है। सेनापति जो है स्ट्रैटेजी करता है, युद्ध की योजनाएं बनाता है। तो वैसे स्कॉर्पियंस के लोग भी जो है स्ट्रैटेजी में बहुत फोकस करते हैं कि ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, इस पे बहुत समय बिताते हैं, सोचने में, विचारने में। अब ये वो लोग हैं जो सोचते विचारते तो हैं, लेकिन ये करके भी दिखाते हैं। ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। स्कॉर्पियंस की जो राशि है स्पेसिफिकली, दे आर वेरी हार्ड वर्कर्स। अब ये खुद तो हार्ड वर्क करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी उतनी इंटेंसिटी के साथ, उतनी मेहनत के साथ काम करें। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख लीजिए, विराट कोहली खुद भी मेहनत करते थे, जब टीम के कप्तान थे बाकियों से भी मेहनत कराते थे, तो एक टीम के अंदर फिटनेस का चलन चला। तो देखिए, स्कॉर्पियो के लोग इंटेंस हैं, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, अपना काम करना जानते हैं, दूसरों से काम करवाना भी जानते हैं। तो ये इनकी खासियत है। लेकिन दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट मार्स, और दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की एक और दूसरी साइड भी है, वो है इनका एलिमेंट यानी वाटर एलिमेंट। अब देखिए, आज तक पानी की गहराई कोई नहीं नाप पाया कि पानी कितना गहरा है। वैसी जो स्कॉर्पियंस की मन की बात है वो कोई नहीं जान सकता।
ये आपको भी उतना ही बताएंगे जितना ये बताना चाहते हैं। चाहे स्कॉर्पियंस के माँ बाप हैं, पार्टनर हैं, फ्रेंड्स हैं, आप अगर कहें कि मैं 100% स्कॉर्पियोस को जानता हूं तो ये बात गलत होगी, क्योंकि आप उतना ही जानते हैं जितना ये आपको बताते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो स्कॉर्पियंस अपने मन में रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं अपने इमोशंस को, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी इन अ वल्नरेबल पोजीशन। तो इन्हें थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं लाइफ में। ये सबके ऊपर आसानी से भरोसा नहीं कर पाते। जब तक उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, जब तक किसी इंसान को आजमा नहीं लेते, तो ये उस पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अब देखिए वाटर की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, पानी कैसा होता है, उसमें आप शरबत डालिए तो मीठा, शराब डालिए तो कड़वा। तो वैसे ही जो स्कॉर्पियंस के लोग हैं, जैसा आप इनके साथ बर्ताव करेंगे, ये भी आपके साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियंस के लोग रूखे होते हैं, कोल्ड होते हैं। नहीं, आपने ज़रूर ऐसी कोई बात इन्हें कही होगी जो इन्हें चुभी होगी, या आपने इनको रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, तो ये आपके साथ कोल्ड हो जाते, डिस्टेंस बना लेते हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने कोई बात बोली जो कि सच होगी, आपको चुभ जाएगी, फिर रिश्तों में दरार आ जाएगी, तो ये क्या करेंगे, दूरी बनाने में विश्वास करेंगे, रिजर्व्ड हो जाएंगे। बट अदरवाइज अगर आप इनके साथ हंस खेल के बात करते हैं, तो स्कॉर्पियन से ज़्यादा मस्ती मजाक करने वाला इंसान भी कोई नहीं होता है। हर पार्टी में जान बन जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ डांस करते हैं, जहाँ जाते हैं हंसी मजाक करते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, स्कॉर्पियंस के लिए ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। अब देखिए पानी है, पानी अपना रास्ता बना लेता है। आप चाहे उसके आगे ईंट की एक दीवार खड़ी कर दें, धीरे धीरे वो रिस रिस के अपना रास्ता बना लेगा। तो वैसे ही जो स्कॉर्पियंस के लोग हैं वो अपना रास्ता बना लेते हैं, किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके सामने आप इनको चैलेंज कर दीजिए, ये आपको गलत प्रूफ करके दिखाएंगे। अगेन एक एग्जाम्पल के तौर पे विराट कोहली, इन्हें फील्ड पे कई बार बॉलर चैलेंज कर देते हैं, तो ये वापस आते हैं अगली पारी में, वापस उनके खिलाफ ही रन बनाते हैं और उन्हें मॉक करते हैं। तो स्कॉर्पियंस का जो ऑन योर फेस एटीट्यूड है, जो बेबाकी से सच बोलने का अंदाज है, ये आपकी खासियत है। और यही जो बात है लोगों को कई बार लगती है ज़िंदगी में कि आप डंक मार रहे हैं, इस बात से लोग जो है परेशान होते हैं। देखिए लोग कभी भी आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि हम आपको डोमिनेट कर पाए। और स्कॉर्पियंस की खासियत क्या है कि वो डोमिनेट ही नहीं हो सकते। तो आप जो हैं उसके साथ बने रहें, आप ज़िंदगी में तरक्की ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके साथ ना चलें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आप देखेंगे कि मेरा फ्रेंड सर्कल छोटा होता जा रहा है, बट दैट्स ओके। जो आपके साथ मुश्किल समय भी खड़े हैं, जो आपके साथ असलियत में खड़े हैं, वो आपके साथ ज़िंदगी भर खड़े ज़रूर रहेंगे। तो अब हमने समझा स्कॉर्पियंस के बारे में, अब समझते हैं स्कॉर्पियंस के थोड़ा सा करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में। देखिए जैसे मैंने कहा स्कॉर्पियंस की आदत है स्ट्रैटेजी बनाने की। तो स्कॉर्पियंस के जो लोग हैं वो जहाँ फाइनेंस की स्ट्रैटेजी बनानी है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी फील्ड्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। डिफेंस की स्ट्रैटेजी बनानी है कि देश की रक्षा कैसे करनी है, क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये सब जो चीज़ें हैं वहाँ पे स्कॉर्पियंस के लोग कमाल का काम करते हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियंस को ह्यूमन माइंड समझने की बड़ी दिलचस्पी रहती है, ये बहुत क्यूरियस है। तो साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट, थेरेपिस्ट या इवन डॉक्टर्स, स्कॉर्पियंस के लोग कमाल के रह सकते हैं, क्योंकि इन्हें समझने में कि ह्यूमन माइंड में अक्सर चल क्या रहा है, बिहेवियरल समझने में टीचर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें यूजुअली मज़ा आता है कि हम लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करें, लोगों को कुछ सिखाएं, लोगों को कुछ समझाएं, इसमें इन्हें सोल सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, मीडिया फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस यूजुअली अट्रैक्टिव होते हैं। अब शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐश्वर्या राय बच्चन का एग्जाम्पल ले लीजिए। और अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो अगेन करियर के साथ साथ बीच में आपके साथ हेल्थ की भी एक बात कर लेता हूँ कि मैंने यूजुअली देखा है कि जो लोग कमिटेड होते हैं सबसे ज़्यादा अपनी फिटनेस को लेके, उसमें से ज़रूर आपको स्कॉर्पियंस मिलेंगे कि अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, और इसी वजह से ये थोड़ा ज़िंदगी में हेल्दी रहते हैं दूसरों के मुकाबले। हेल्थ एस्पेक्ट में लेकिन इन्हें थोड़ी सी इश्यूज आ सकते हैं अपने यूरिनरी ट्रैक्ट को लेके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके। यहाँ पे कुछ इन्फेक्शंस इनको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परेशान कर सकता है। तो अपना एक रेगुलर चेकअप कराएं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो अपने आप को कभी डिहाइड्रेटेड ना रखें, पानी हमेशा ठीक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पिएं, वो भी आपको हेल्थ में काफ़ी एडवांटेज या बेनिफिट दे सकता है। कोकोनट वाटर अगेन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ हाइड्रेशन फॉर यू, तो उसको भी आप चाहें तो अपनी रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आफ्टर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स, करियर एंड हेल्थ, नाउ कम्स द टाइम टू टॉक अबाउट
मच अवेटेड टॉपिक विच इज अबाउट रिलेशनशिप्स। तो स्कॉर्पियंस यूजुअली मिसअंडरस्टूड होते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। इन्हें अक्सर ये माना जाता है कि ये थोड़े से हार्श हैं, कोल्ड हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर स्कॉर्पियंस को आप अच्छे से समझेंगे तो दे आर जस्ट लाइक कोकोनट, बाहर से सख्त होते हैं पर अंदर से उतने ही नरम होते हैं। ये हमेशा आपका भला चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो सच में आपका भला चाहते हैं, प्रिटेंड नहीं करते हैं। दे आर इधर ब्लैक और दे आर इधर वाइट। तो अगर कुछ बात आपको बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बढ़ाई के लिए बोलेंगे। तो रिलेशनशिप में जो आपके साथ साइंस कंपैटिबल हैं वो कैंसर साइन कंपैटिबल है, जैसे कि पाइसेस है या कैंसर है। या आपके साथ जो कंपैटिबल हैं वो है अर्थ साइंस, जैसे कि टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। अगेन एग्जांपल के तौर पे विराट कोहली स्कॉर्पियन है, उनकी धर्मपत्नी अनुष्का शर्मा जो है वो टॉरस है फर्स्ट ऑफ में। तो अर्थ और वाटर के बीच में हमेशा जो है कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। अब रिलेशनशिप में अगर इश्यूज आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, तो ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियंस के लिए भी, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियंस के फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए भी, ठीक है। तो स्कॉर्पियंस जो है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं। तो अगर आप किसी स्कॉर्पियन के साथ रिश्ते में हैं तो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, अगेन ये गोल्डन टिप का समय है इस वीडियो में, तो पहली चीज़ जो आप करें वो ये है कि इनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, जो भी आपके लिए करते हैं। जैसे कि स्कॉर्पियन मान के चलिए आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी वाइफ है, एंड शी मेड डिनर फॉर यू, तो उसको अप्रिशिएट करें, शी विल बी वेरी हैप्पी। सिमिलरली कोई अगर स्कॉर्पियंस कुछ ही चीज़ को गिफ्ट करते हैं तो इनको भी एक छोटा सा गिफ्ट वापस दें, तो दे फील कि हाँ हमारी चीज़ की कदर हुई है, हमारी भी वैल्यू है आपकी लाइफ में। तो स्कॉर्पियंस को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, दे आर नॉट वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन, बट दे वांट देयर रिस्पेक्ट एंड दे वांट देयर टाइम। तो आप ज़िंदगी में अगर किसी स्कॉर्पियंस का रिलेशनशिप में, और अगर आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि आप उन्हें अपना समय नहीं दे पा रहे हैं, या आप उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हैं जो वो सोचते हैं वो डिजर्व करते हैं। तो छोटे छोटे दो चेंजेस अपनी ज़िंदगी में अपना लीजिए। एक तो अपने पार्टनर को समय देना शुरू कर दीजिए, और दूसरा, अगर आपकी आदत है कि रिश्तों में आप तू तड़ा करके बात करते हैं, तो आज से ही कोशिश करें कि आप करके बात करें। स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट, स्टार्ट यूजिंग वर्ड्स विच आर मोर रिस्पेक्टफुल। अब्यूजिव लैंग्वेज अपने रिश्ते से अगर आप हटा दें तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते वाकई स्मूथ हो जाएंगे। मैक्सिमम टाइम स्कॉर्पियन के रिलेशनशिप्स खराब होते हैं बिकॉज कुछ ऐसी बातें इन्हें कह दी जाती हैं जो इन्हें बहुत हर्ट कर जाती हैं। आपने किसी स्कॉर्पियन को गाली दे दी तो बात डिवोर्स तक चली जाएगी। तो कोशिश करें कि इनके साथ रिस्पेक्टफुली डील करें, तो ये आपके साथ रिस्पेक्टफुल रहेंगे। जैसे मैंने पहले कहा, दे रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज, दे रिस्पेक्ट देयर पर्सनैलिटी एंड आइडेंटिटी। तो ये कुछ खास बातें हैं, अगर रिलेशनशिप में ध्यान रखें तो रिलेशनशिप बेटर ज़रूर होगा। इसके अलावा स्कॉर्पियंस, इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप्स या आपके नए रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, तो स्टार्ट वेयरिंग अ सिल्वर कड़ा या सिल्वर बैंगल, दैट टू ऑफ 24 ग्राम्स। तो अपने वर्किंग हैंड में, चाहे लेफ्ट है या राइट है, आप एक सिल्वर का ब्रेसलेट या सिल्वर का कड़ा 24 ग्राम्स का डाल लें, तो दैट हेल्प्स यू इन अट्रैक्टिंग द राइट मैच इन योर लाइफ। एंड देखिए आपके रिश्ते भी जो हैं वो बेटर ज़रूर होंगे। अब बात आ गया है कुछ और गोल्डन रेमेडीज़ का, यानी कि ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी अपना लक फैक्टर यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए। तो अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रंगों की। तो स्कॉर्पियंस जो हैं दे आर एज अ सेट मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। इन्हें कॉन्फिडेंट लगना, कंट्रोल में रहना पसंद होता है। तो रंग भी इन्हें ऐसे ही पसंद होते हैं जो कि थोड़े से डार्क होते हैं, जैसे कि डीप मरून है, ब्लैक है, डार्क ब्लू है, ग्रे। ये सब जो शेड्स हैं इन्हें पसंद होते हैं यूजुअली। आप देखेंगे इनकी हाथ इन्हीं कलर्स पे जाएगा जब भी अपने रंग चुनते हैं। तो ये कलर्स का इस्तेमाल ये कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा आपको ब्रीदेबल फैब्रिक्स पहनना चाहिए। जैसे मैंने कहा, स्कॉर्पियंस लाइक देयर ओन बाउंड्री। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए आपने सिंथेटिक फैब्रिक डाला हुआ है तो आपका अग्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। तो वेयर फैब्रिक्स लाइक कॉटन, लिनन, इन पे आप इन्वेस्ट करें, ऐसे कपड़े पहनना शुरू करें, तो आप देखेंगे दैट योर अग्रेशन लेवल इज लिटिल बिट कंट्रोल्ड। इसके साथ साथ, जैसे मैं इस वीडियो में 2-3 बार कह चुका हूँ कि स्कॉर्पियंस के लोग यूजुअली मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, लोग आपको मिसअंडरस्टूड रहती है आपकी पर्सनैलिटी। तो जब भी कोई बात कहते हैं, कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल सेटिंग में चाहे पर्सनल सेटिंग में है, आप अपने साथ एक पानी का ग्लास रखें, धीरे धीरे वो पानी का सिप लेते रहें और अपनी बात को कहते रहें। आप देखेंगे जो आपका इमोशनल लेवल है वो बैलेंस्ड है और आप अपनी बात को ठीक से कह पा रहे हैं। नहीं तो कई बार इम्पल्स में आके किसी बात को आप ज़्यादा असर्टिव होकर कह सकते हैं और सामने वाले को हो सकता है वो बात लगे बुरी, ठीक है। तो वही डंक मारने का कॉन्सेप्ट फिर से आ जाएगा लोगों के दिमाग में।
तो पानी को धीरे धीरे सिप करते रहें और अपनी बात को कहते रहें, इमोशनल लेवल बैलेंस रहेगा, आपकी बात लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। इसके अलावा क्रिस्टल्स की बात करते तो फिरोज़ा, सोडालाइट, एक्वामरीन, ये सब क्रिस्टल्स हैं, आपको ऑनलाइन ही आराम से मिल जाएंगे, सर्च करेंगे इनके बारे में। तो सोडालाइट का चाहे तो ब्रेसलेट डाल सकते हैं, हेल्प्स यू इन इमोशनल बैलेंसिंग। तो इसको पानी से धोएं, मूनलाइट में रखें, अगले दिन से पहने, हर 15-20 दिन के बाद चार्ज करें। स्कॉर्पियंस के लिए बहुत कमाल के क्रिस्टल्स हैं ये, रियली हेल्प्स इन इमोशनल बैलेंसिंग। और स्कॉर्पियंस को इमोशनल बैलेंस की ही ज़रूरत है लाइफ में, बाकी सब चीज़ें तो ये अपनी विल पावर से मैनेज कर लेते हैं, बट इसको कैसे शांत रखना है और इसको कैसे ठीक रखना है अपनी जगह पे, यही क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात रह गई आपसे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या नहीं। देखिए, स्कॉर्पियो को एक और चीज़ है जो रिप्रेजेंट करती है, वेनम। ठीक है, अब वेनम क्या है? जहर है। और हमारे हिंदू शास्त्र के हिसाब से आप जानते हैं कि जहर को जो काटते हैं वो लॉर्ड शिवा काटते हैं। तो ज़िंदगी में अगर स्टक हो गए हैं, मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, परेशानी में हैं और कुछ नहीं समझ आ रहा है कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, तो सिर्फ महादेव का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, किसी महादेव के टेम्पल में जाके थोड़ा समय बिता सकते हैं। आप देखेंगे आपको डायरेक्शन एंड पर्सपेक्टिव लाइफ में ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ होती है अब इस वीडियो की जानकारी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें जो इस वीडियो में बताई गई हैं अच्छी लगी हैं। अच्छी लगी है तो आप जानते हैं क्या करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और भी बाकी जो ज़ोडिएक हैं उनकी वीडियोज़ इस चैनल पर अवेलेबल हैं। मूलांक यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, तो वो सभी मूलांक सीरीज भी इस चैनल पर अपलोडेड है। तो मेक श्योर आप अपने ज़ोडिएक के बारे में देखें, अपने मूलांक के बारे में देखें, तो आपको आपके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस।